Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. The article is critical velocity, and this article I have taken from class 11th unit 7th प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार इस तरह का जो आर्टिकल है वो 4 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है और फ्रिक्वेंटली इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये हमारे एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। तो इसीलिए इतने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को छोड़ के जाना सही नहीं है। तो अगर आर्टिकल को आप अच्छे से समझ पाए तो ही आप इसको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए आर्टिकल को सोल्व करने में, इसीलिए आज जो है मैं इसका जो वीडियो है वो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। और माय यूट्यूब चैनल एश्योर टू यू कि अगर लास्ट तक आप इस वीडियोस को देखेंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव आउट कर देंगे और एक जो गुड अटेम्प्टेशन का जो कंसेप्ट है वो आप में डेवलप कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। द आर्टिकल इज क्रिटिकल वेलोसिटी। नो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 तरह के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो उसी से ही कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है आर्टिकल, बट थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस्ड आर्टिकल है तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट्स फ्लो बिकम टर्बुलेंट। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन को ताकि आप अच्छे समझ पाए। द क्रिटिकल वेलोसिटी, the critical velocity is that velocity of liquid flow up to which the critical velocity is that velocity of liquid flow up to which the flow of the liquid is streamlined and above which its flow become turbulent। दोबारा सुने। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द क्रिटिकल वेलोसिटी is that velocity of the liquid flow up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent। Means critical velocity किसी भी liquid की वो velocity है जहां तक हम बात करें तो जो फ्लो होता है लिक्विड का उस ट्यूब के अंदर से, जिसके अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो स्ट्रीमलाइन मैनर में होता है। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर जाते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा सुने। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? सपोज आपके पास एक ट्यूब है, सपोज दिस इज द ट्यूब जिसके अंदर से हमारा लिक्विड फ्लो होना था और इस ट्यूब का जो डायामीटर है मैंने मान लिया वो कितना है? d, और इसके अंदर से लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है। तो जब लिक्विड आपका इसके अंदर से फ्लो हो रहा है तो जहां तक मींस जैसे जैसे लिक्विड इसके अंदर से फ्लो हो रहा है तो आप चेक करें कि जहां तक लिक्विड आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो कर रहा है वहां तक की जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी में काउंट होगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा फर्दर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो में
कन्वर्ट हो जाएगा। मींस क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो अबव विच up to which the flow is streamlined and above which its flow become turbulent। मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है लिक्विड फ्लो की जहां तक हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, लेकिन जैसे ही हम इससे आगे आते हैं तो थोड़ी सी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट्स फ्लो बिकम टर्बुलेंट। अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें तो इसे आप किससे डिनोट करते हैं? VC से डिनोट करते हैं। V इज फॉर वेलोसिटी एंड C इज फॉर क्रिटिकल। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? मैंने कहा कि ये एक ट्यूब है जिसके अंदर से लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी 3 फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करेगी। पहला किस किस पे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। व्हाट इज ईटा, जिसको हम ईटा से बता रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। सेकंड किस पे डिपेंड करेगी? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। थर्ड किस पे डिपेंड करेगी? डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच द लिक्विड फ्लो। दोबारा सुने, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट, इट विल डिपेंड अपॉन दी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। दूसरा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तीसरा, जिस भी ट्यूब से वो फ्लो कर रही है उसके डायमीटर पे, डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। लेकिन किस पावर से डिपेंड करती है? यू डोंट नो। तो हमने कह दिया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड तो करती है बट रेस टू द पावर a से। रो के ऊपर डिपेंड तो करती है लेकिन रेस टू द पावर b से। d के ऊपर डिपेंड तो करती है लेकिन रेस टू द पावर c से। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होगी आपके पास k, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, ईटा रेस टू द पावर a, रो रेस टू द पावर b एंड d रेस टू द पावर c। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। वेयर k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वेयर k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k क्या है आपके पास? यहां पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम क्या करेंगे? होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो मेथड ऑफ डायमेंशनलेसिस को यूज करें। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी? दैट इज lt माइनस 1, तो m0 lt माइनस 1 इज इक्वल टू k। तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसे आप खत्म करेंगे। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा? ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द डायमेंशन कम्स आउट टू बी ml माइनस 1 t माइनस 1। द डायमेंशन इज ml माइनस 1 and t minus 1 raised to the power a. Now what is rho? That is density. What is density? That is mass upon volume. तो ml minus 3 raised to the power b, क्योंकि mass upon volume, तो mass का m and volume का l क्यूब, ऊपर जाएगा तो l की पावर minus 3 raised to the power b. Now what is the d? d is the diameter, diameter is the length, तो l raised to the power c। तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। तो m0 lt माइनस 1 इज इक्वल टू m वाले सारे एक तरफ ले जाओ तो m रेस टू द पावर क्या बनेगा आपके पास? m रेस टू द पावर a, m रेस टू द पावर b। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो m रेस टू द पावर a प्लस b। अब l पे आएंगे तो l रेस टू द पावर माइनस a, l रेस टू द पावर माइनस 3b, l रेस टू द पावर c। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी।
तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी -a -3b एंड +c। इसी तरह अगर हम t की बात करेंगे तो t है अब आपके पास -a। दोबारा देखिए, m की पावर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, m की पावर 0 lt -1, राइट हैंड साइड पे m की पावर a m की पावर b। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो m रेज टू द पावर a प्लस b, l रेज टू द पावर -a, l रेज टू द पावर -3b, l रेज टू द पावर c। तो बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो l की पावर -a -3b प्लस c एंड t रेज टू द पावर -a। कंपेयर द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड। कंपेयर द पावर ऑफ, चले पहले t की पावर को कंपेयर करते हैं, t ऑन बोथ साइड। कंपेयर द पावर ऑफ t ऑन बोथ साइड। तो यहां पे कितना है -1 और यहां पे कितना है -a। तो यहां से आपके पास अगर हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह अब नेक्स्ट कंपेयर द पावर ऑफ, कंपेयर द पावर ऑफ, अगर हम बात करें m ऑन बोथ साइड, m ऑन बोथ साइड, कंपेयर द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड। तो यहां पे m की पावर कितनी है 0, यहां पे कितना है a प्लस b, तो b कितना आया -a, तो b कितना आया, व्हाट इज a, दैट इज 1, तो b कितना आया -1। नेक्स्ट कंपेयर द पावर ऑफ L ऑन बोथ साइड। अब आपने क्या करना है, L की पावर को कंपेयर करना है, तो यहां पे कितना है 1, यहां पे कितना है -a -3b प्लस c। तो अब आप a b c की वैल्यू, a b और यहां वैल्यू पुट करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अभी हमने निकाली थी 1, तो -1, b की वैल्यू -1, तो -3 इंटू -1 प्लस c। तो आपके पास आया 1 इज इक्वल टू -1 +3 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1 + 1 -3, दैट इज -1। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 1, b की वैल्यू भी आ गई, दैट इज -1, c की वैल्यू भी आ गई, दैट इज -1। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो व्हाट इज bc, दैट इज k eta रेज टू द पावर a। नाउ व्हाट इज a, दैट इज 1, तो eta रेज टू द पावर 1। आगे रो रेज टू द पावर b। नाउ व्हाट इज b, दैट इज -1। नाउ व्हाट इज d रेज टू द पावर c, c इज -1। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी k eta बाय रो इंटू d। तो ध्यान से देखिए, आपके पास जो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है, द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज k eta बाय रो इंटू d। सो दिस इज द फॉर्मूला और क्रिटिकल वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि डायमेंशनल बेस्ड होते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, ये आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली टीचर पुट करता है और आपको इसे करने में सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए जो आज है इस वीडियो को मैं जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।